Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है बीफ तकरीबन 1.5 किलो है जो है वो इसकी यखनी बनाने के लिए, पुलाव की यखनी बनानी है हमने पुलाव के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक 2 टेबलस्पून। एरोमेटिक मसाले में जाएगा धनिया साबुत, जीरा साबुत, कुछ खड़े गरम मसाले हैं। इसमें है तेज पत्ता, मोटी इलायची है, एक दालचीनी है और 3 से 4 लौंग है, साबुत काली मिर्च है और जीरा है और इसमें एक सब्ज इलायची है और ब्लैक जीरा है इसमें, ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर है अदरक लहसुन के जवे हैं 8 से 10 अदद और थोड़ा सा छोटा सा प्याज है, यखनी में जाएगा। उसके बाद बाकी प्याज हम बाद में ऐड करेंगे इसके। तो तकरीबन 1.5 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी ज्यादा डालेंगे। अगर हम यखनी बिरयानी के लिए बनाते हैं तो वो हम खुश्क कौरमा बनाते हैं, इसलिए हम सिर्फ गोश्त खिलाने के लिए पानी डालते हैं। और अगर हमने पुलाव बनाना है तो पुलाव के हिसाब से हम उसमें पानी ज्यादा ऐड करते हैं, जो हमने चावल के लिए चावल में यखनी डालनी होती है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। आप अपने चावल के हिसाब से देख लें कि आपको कितनी यखनी आपको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं और प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 मिनट स्टीम देने के बाद इसकी स्टीम रिमूव कर दी है और ये यखनी आपके सामने है। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई मैंने फ्लेम पे रख दिया है और इसमें मैंने घी डाल दिया 1 प्याली। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपके हैं, स्पाइसेस हैं, वो सब आप अपने मिकदार की जितनी आपकी मिकदार होगी उस हिसाब से आप डालेंगे। तो मेरे पास 1 किलो राइस है तो मैंने यहाँ पे 1 प्याली घी डाला है। आप कोशिश करें कि आप घी में चावल बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और उसको फ्राई कर लूँगी। हमारा घी यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर, मिर्च और अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इनका मिक्स पेस्ट बनाया है, तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं। टमाटर हैं, तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं और मिर्चें हैं सब्ज़ और अदरक लहसुन है। तो ये सारे पेस्ट मैंने इकट्ठे जग में बना लिए हैं। तो हम इनको भून लेते हैं। यहाँ पर टमाटर जो हमने डाला था उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो बीफ हमने स्टीम किया था हम बीफ डाल देते हैं और उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। इसमें जो हमने मसाले डाले थे सारे वो भी डाल देंगे। इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो बीफ मैंने इसमें डाला है वो मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। दही डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप अच्छे से बीट कर लें दही को, और इस बात का ख्याल रखें कि आपका फ्लेम बहुत ही कम हो, वरना आपका दही जो है वो फट सकता है और इसकी फुटियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती एंड तक। तो 1 प्याली जो है मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही में इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर दही को मैंने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। आप अपने चावल के हिसाब से, जितने आपके चावल हैं उसके हिसाब से हम मैयर करके डालेंगे। यहाँ
पर जो यखनी मैंने ऐड की थी उसमें बॉयल आ चुका है। अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप उसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। इनको मिक्स कर लेंगे अंदर और कवर कर देंगे जब तक हमारा पानी ड्राई होता है। यहाँ पर हमारे राइस जो है उनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इनको दम लगा देते हैं। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है राइस की। यहाँ पर मैंने ऊपर इसके रुमाल डाल दिए और ऊपर रख देंगे कवर। और यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट तक दम लगाया है इसको। अब इसका दम हम खोल लेते हैं। और फौरन से हम इसको नहीं हिलाएंगे, तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे। हवा में रखने के बाद फौरन से हिलाएंगे तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बीफ पुलाव बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।